क्लास 8 इंग्लिश राइजिंग अबव टेरर चैप्टर नंबर 4 मैंने चैप्टर नंबर 38 का वार्म अप मैंने करवा दिया है, जो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। आप वहाँ जाके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। द बेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग सर्विस ऑफिसर चाइल्ड इज परहैप्स द अपॉर्चुनिटी टू सी प्लेस एंड टू विजिट exotic location that we would otherwise see only on a map of India। सबसे अच्छी बात होती है एक सर्विस ऑफिसर के बच्चे के लिए कि उसे अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, उसे मौका मिल जाता है देखने का, जाने का दूसरे देश में, दैट वी वुड अदरवाइज सी ओनली, जो हम देख सकते हैं सिर्फ कहाँ देख सकते हैं, इंडिया के मैप में। चिल्ड्रन ऑफ सर्विस ऑफिसर ट्रेवल फार, सर्विस ऑफिसर के जो बच्चे रहते हैं वो बहुत दूर यात्रा करते हैं, एंड वाइड, बहुत दूर तक, ग्रो अप सोकिंग इन द वास्ट, और वो ऐसे ही बड़े होते हैं। विविड इमेज द कंट्री हैज़ टू ऑफर, उनको अलग अलग तरह की दुनिया देश देखने को मिलता है। इट्स कल्चर स्प्लेंडर, सांस्कृतिक देखनी पड़ती है अलग अलग स्टेट की। इट नेचुरल ब्यूटी, इसकी प्राकृतिक सुंदरता। बी इट द सैंड ड्यून्स ऑफ द ग्रेट रैना ऑफ कच्छ, रेत के टिम्बे रहते हैं द ग्रेट रैन ऑफ कच्छ में, और या तो ग्रीन लश, द लश ग्रीन मेडो, हरा मैदान रहता है, ऑफ कुंभीरग्राम में। माई सिस्टर एंड आई वर एब्सोल्युटली डिलाइट, मेरी बहन और मैं बहुत खुश थे। व्हेन वी हियर्ड दैट आवर फादर, जब हमने सुना था कि हमारे पापा हैड जस्ट बीन पोस्टेड टू श्रीनगर, कि बस अब वो चले गए हैं श्रीनगर। द वेरी थॉटफुल ऑफ स्पेंडिंग द नेक्स्ट 2-3 ईयर इन द 2-3 साल बहुत ही अच्छे पैराडाइज ऑफ अर्थ, धरती के स्वर्ग में रहे। फील आर माइंड विद ड्रीम, हमारा दिमाग में ऐसा ही सपना था। द नेक्स्ट फ्यू डेज माई सिस्टर एंड आई स्पेंड आर पोरिंग आवर बुक, कुछ आने वाले कुछ दिनों में मेरी बहन और मैं टाइम निकालते थे, बहुत सारे घंटे देते थे अपने बुक पढ़ते थे। विच टेम्पलेट एस, जो हमें परीक्षा देने, विथ डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रीम वैली, जो हमें सपनों की घाटी की डिस्क्रिप्शन देती थी ऑफ इंडिया की। फील्ड विथ एक्साइटमेंट, हम बहुत ही एक्साइटमेंट में भरे हुए थे। वी वेंट अबाउट पैकिंग आर स्टफ, हम गए थे अपनी पूरा सामान लेके। एवरी पासिंग डे, हर एक दिन, बाउचर, ऐसा लगता था क्लोजर टू मूव टू श्रीनगर, कि हम श्रीनगर जाने ही वाले हैं। हर दिन हमारा जितना ही दिन गुजर रहे थे, हम यही सोच रहे थे कि बस अब इतने ही दिन बचे हैं, अब हम श्रीनगर पहुंच ही जाएंगे। श्रीनगर टर्न आउट टू बी फार मोर ब्यूटीफुल दैन वी हैड इमेजिन इट टू बी, श्रीनगर जितना हमने सोचा था उससे ज़्यादा सुंदर निकला। द अनयूजुअल ह्यू ऑफ द स्काई एट डस्क, आसमान में शाम के टाइम बहुत अच्छे रंग दिखते थे। कॉम्प्लीमेंटिंग द कलर ऑफ लीव, और जो पत्तियों की अलग अलग कलर थे, बहुत अच्छे कलर थे। मेड फॉर अ पिक्चर परफेक्ट कैनवास, ऐसा लग रहा था कि बहुत अच्छी पिक्चर बनाई है परफेक्ट कैनवास से। द लेक डॉटेड विथ चिनार ट्री में डॉट लगे थे, एंड गोल्डन सिलहॉटी ऑफ द शिकारा एट डॉन, सुबह के टाइम सोने जैसी डार्क अंधेरी परछाई बनती थी ऑफ शिकारा में सुबह। ऑन द दाल पे, अगेंस्ट द मेजेस्टिक ब्यूटी ऑफ स्नो कैप्ड हिमालय, और सबसे सुंदर, बहुत ही अच्छी सुंदरता लगती थी हिमालय पे जो बर्फ़ पड़ी रहती थी। हेल्ड अस ऑ, वो हमें डरा देती थी।
वी वर आस्क्ड टू रेंट अ हाउस, हमने बोला था कि किराए पे लें घर। वी गॉट वन इन द हार्ट ऑफ सिटी, हमें एक मिला जो शहर का हार्ट था। अ ड्रीमी बंगलो, बहुत ही अच्छा बंगलो, विथ टॉल फ्रेंच विंडो, जिसमें फ्रेंच की खिड़कियां थी। वॉलनट वुड पैनल, और अखरोट की लकड़ियां थी चौखट पे। ह्यूज आयरन गेट, बहुत बड़ा लोहे का गेट था। एंड अ स्प्रॉलिंग गार्डन गेव अ बंगलो, और बहुत ही बड़ा गार्डन था बंगलो में। अ रीगल अपीरेंस, जो ऐसा लग रहा था जैसे कोई राजमहल जैसा दिख रहा था। माई सिस्टर एंड आई, मेरी बहन और मैं, कभी माई सिस्टर और आई, मेरी बहन और मैं, हाउएवर टेकन इन बाय आइडिया ऑफ फीस्टिंग ऑन फ्रेश एप्पल, कभी कभी हम लेते थे अच्छे ताजे सेब की दावत। फ्रॉम द एप्पल ऑर्चर्ड, कहाँ से लेते थे? एप्पल के बगीचे से। जस्ट बिहाइंड द हाउस, जो हमारे घर के पीछे थे। आई स्टिल रिकॉल फॉर लॉन्गिंग आर फुल फन फील्ड आफ्टरनून इन आर गार्डन, हम करते थे हमारा बहुत लंबा समय वहाँ मज़ा करते थे दिन में गार्डन में, बगीचे में। मंचिंग डिलीशियस ग्रीन एप्पल, और हरे कलर के सेब खाते थे, बहुत ही टेस्टी रहते थे। एंड क्लोनिंग अराउंड टू अम्यूज़ आरसेल्फ, और वहाँ पे घूमते थे और इंटरटेन करते थे अपने आप को, हमें बहुत मज़ा आता था वहाँ पे। माई फैमिली लिव्ड ऑन अ ग्राउंड फ्लोर, मेरी फैमिली नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर में रहती है। ग्राउंड फ्लोर मतलब नीचे वाले घर में। वाइल द फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लोर ऑफ द हाउस वर ऑक्यूपाइड बाय आ लैंडलॉर्ड, वहाँ के फर्स्ट और जो सेकेंड फ्लोर था घर का, वो मकान मालिक का था। आफ्टर सेटिंग अस डाउन, जब हम बैठते थे, जब हम सेटल हो गए वहाँ पे, सेटल मतलब रहने लगे वहाँ पे। माई फादर मूव टू अ प्लेस इन वेस्टर्न सेक्टर, मेरे पापा चले गए थे वो जगह पे, वेस्टर्न सेक्टर की जगह पे चले गए थे। वी एक्सेप्ट द एब्सेंस ऑफ आर फादर विदाउट क्वेश्चनिंग, हम उस स्वीकार कर लेते थे कि हमारे पापा नहीं रहते हमारे साथ बिना सवाल किए। चिल्ड्रन ऑफ सर्विस ऑफिसर लर्न क्वाइट यंग टू बी सेटिस्फाइड विद द कंपनी ऑफ देयर मदर, जो बच्चे रहते थे सर्विस ऑफिसर के, जो बच्चे रहते थे वो बचपन से ही सीख लेते थे अपनी मम्मी के साथ ही खुश रहते थे। वी वर हैप्पी, हम खुश थे। व्हेन मदर टोल्ड अस, जब मम्मी हमसे कहती थी दैट ही वुड बी बैक सून, कि वो जल्दी आ जाएंगे। वी वर एक्सप्लोरिंग द वैली, हम घूमते थे घाटी पे। टू आर हार्ट कंटेंट, हमारे दिल खुश हो जाता था उससे। नॉट रियलाइजिंग दैट सून थिंग वर गोइंग टू चेंज, हमें महसूस ही नहीं हुआ कि जल्दी कोई चीज़ बदलेगी। द चेंज वॉज नॉट सडन, ये चेंज एकदम से नहीं आया, बट इट वॉज फेल्ड बाय एवरीथिंग, सब ने इसे महसूस किया था, लेकिन सब ने इसे महसूस किया था। द पीस, द ट्रैंक्विलिटी ऑफ द वैली, शांति और काम जो घाटी में है, बहुत सून स्लीपिंग, जो जल्दी चला जाएगा। इनटू अ अनईजिंग फॉरबिटिंग ऑफ डूम, क्या बन जाएगा? बहुत ही बेकार, जहाँ आराम नहीं मिलता और जहाँ शांति नहीं मिलती हो। फॉरवर्डिंग मतलब जहाँ शांति ना, अशांति हो। ऑफ डूम, कयामत आ जाएगी। एंड टेरर, आतंक आ जाएगा। दैट ऑल ऑफ अस फील, जो हमने सबने महसूस हमें महसूस कराएगा। ऑफन आर स्कूल, अक्सर हमारे स्कूल वुड क्लोज फॉर अ डे, कुछ दिनों के लिए बंद हो जाते हैं। एट अ स्ट्रेच ऑफिस एंड मार्केट प्लेस वॉज शट डाउन विदाउट वार्निंग, ऑफिस, स्ट्रेच और मार्केट की जगहें भी एकदम से बिना चेतावनी के बंद हो जाएंगी। एंड कर्फ्यू वुड बी डिक्लेयर, थ्रोइंग नॉर्मलेसी कंप्लीट आउट ऑफ आवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी में कर्फ्यू हर कभी लग जाता था। नॉर्मल था हमारी लाइफ में, वहाँ पे नॉर्मल था कि कभी भी कर्फ्यू लग जाता, कभी मार्केट प्लेस बंद हो जाती, स्कूल बंद हो जाते, ऑफिस बंद हो जाते। वॉट रिमेन वॉज टेरिबल ग्लूम, बस क्या बचा था? आतंक बचा था। द स्पाइन चिलिंग साइलेंस, अ डीप सेंस ऑफ फियर, जो बहुत ही रीढ़ की हड्डी बन गया था, और
चुपचाप जो शांति थी ना, वो एक डर, गहरा वाला डर का प्रतीक थी। डीप मतलब गहरा, सेंस ऑफ फियर, गहरा डर था जो शांति थी शहर में। आई होप वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे वाला एंड स्क्रीन पे जाके देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।